अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, क्या हाल है? उम्मीद है कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। बहुत दिनों के बाद वीडियो बना रहा हूँ, टाइम ही नहीं मिलता और यहाँ पर कुछ सेटअप जो है ना वो चल रहा है। इंशाल्लाह फिर रेगुलर मैं वीडियो बनाऊँगा। अच्छा, तो ये मेरे पास एक सेट है, रियलमी C11 MTK है। तो ये एक दो शॉपकीपर से रिटर्न है। मेरे पास भी लेके आया कि ये जैक हमने लगाया और फिर भी जो है ना आप देख सकते हैं ऊपर पावर सप्लाई आप देख सकते हैं। यहाँ पर मैं लगा देता हूँ। ये इसका USB वाला लेन भी बिल्कुल ओके है, ठीक है। लेकिन जो एम्पेयर ये ले रहा है इनसे ये चार्ज नहीं होगा। और कभी कभी यहाँ पर ट्रिगर जो है ना आप देख सकते हैं, ट्रिगर जो है ना इसने डिस्कनेक्ट कर दिया यहाँ पर। तो कोई टेम्परेचर टू हाई टेम्परेचर टू लो ये भी नहीं लेके आए। मैं खुद भी कंफ्यूज हुआ। सबसे पहले मैंने DC टू DC सारे लेन जो है ना वो चेक किए हैं, जिस तरह BTC कपिस्टर होता है और VCDT लेन होता है, DRV, इस तरह DC टू DC IC लगा हुआ ना इसके अंदर। तो कस्टमर ने मेरे मेरे पास लेके आया 2 दिन के बाद। तो मैंने कहा इसको पर टाइम लगेगा, चेक करते हैं। इसको मैं बंद करता हूँ। चलो बैटरी निकाल के बंद कर देता हूँ। अब इसके बाद जो है ना मैं इसको चार्ज पे लगाता हूँ। ऊपर पावर सप्लाई के एम्पेयर चेक करें, तकरीबन फिर डाउन हो गई। इसका USB प्रोटोकॉल वाली लाइन बिल्कुल 110% ओके, कंप्यूटर के साथ भी कनेक्ट होता है। ये आप देख सकते हैं बिल्कुल मिली एम्पेयर में चला जा रहा है। तो बहुत ज़्यादा मैंने इसको चेक किया। इसका मैंने कहा इसका क्या बनेगा। तो जब भी इसकी बैटरी की ID लेन और थर्मल लेन वो हमने चेक किया तो NTC वाला जो लेन था वो डिवाइड नहीं हो रहे थे। किस तरह डिवाइड होते हैं मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। PC की तरफ चलते हैं। ये आप देखें, चार्ज एरर, ठीक है। इससे मैंने फिर अंदाज़ा लगाया कि ये तो कोई इसका जो डिवाइडर सर्किट वाला लेन है वो कोई कहीं ना कहीं मिस है। तो सबसे पहले मैंने बैटरी कनेक्टर वाला जो लेन है जिसके अंदर ID लेन होता है और थर्मल लेन होता है, यहाँ पर मैंने चेक कर दिया। ये वाला आप देख सकते हैं, ये बेट ऑन है, ये डिवाइड नहीं हो रहे थे। और ये वाला ID लेन डिवाइड हो रहा था, ठीक है। तो अब चेक करते हैं आगे आपके सामने और इस मसले को हल करते हैं। तो मैं स्क्रीन पर आ गया हूँ। मैं आप लोगों का टाइम वेस्ट नहीं करता। डिवाइडर सर्किट का फार्मूला के ऊपर मैंने वीडियो बनाई है। चलो एक बार फिर मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ। थोड़ा बहुत ईजी है। ये आप देख सकते हैं, यहाँ पर 1.8 वोल्ट इन हो रही है R1 को। यहाँ पर आपको 1.8 वोल्ट ही मिलेगा यहाँ पर। लेकिन ये वाले रेजिस्टेंस अगर ये वाला साइड यहाँ पर ग्राउंड हो जाए तो दरमियान में 0.5 से लेकर 0.9 या 1.1 वोल्ट तक यहाँ पर डिवाइड होना चाहिए।
अब ये देखें इस कंडीशन में यहाँ पर जो है ना ये रेजिस्टेंस बहुत जगहों में लगे लगे होते हैं। तो बैटरी के अंदर भी एक लगा होता है। जब बैटरी हम कनेक्ट करते हैं तो ये डिवाइडर बन जाता है। बैटरी का अंदर ये वाला रेजिस्टेंस जो है ना वो ग्राउंड होता है इस तरह। जब बैटरी हम लगाते हैं तो ये यहाँ पर जब 1.8 आते हैं तो ये डिवाइडर बन जाता है और दरमियान में जो वोल्ट बनते हैं वो 0.5 टू 0.9 वोल्ट आईसी को मिल जाती है। सही है। तो इसी वजह से मैंने चेक किया तो यहाँ पर किसी ने जो कनेक्टर होता है वो किसी ने चेंज किया था। तो ये डिवाइडर हमारे नहीं बनते। ये रेजिस्टेंस जो है ना उनकी जो बैटरी से स्ट्रिप से जो बोर्ड के ऊपर जो स्ट्रिप लगता है वो यहाँ पे सही नहीं लगता था। इसी वजह से ये डिस्कनेक्ट होता था इस लाइन से, टीपी से। तो जब मैंने चेक किया तो डिस्कनेक्ट हो रहा था। यहाँ पर जो है ना 1.8 वोल्ट ही मिल रहे थे। तो आईसी को जो है ना वो पता नहीं चलता था। तो इसी वजह से ये मसले करते हैं, बहुत सारे मसले होते हैं। तकरीबन चार्जिंग आईसी के अंदर या चार्जर लेन के अंदर 50 से भी ज़्यादा लेन होते हैं और हर लेन का अलग अलग काम होते हैं। वो हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। सबसे पहले ये डिवाइडर सर्किट हम डिस्कस करते हैं। तो ये वाला रेजिस्टेंस की वैल्यू जो है ना था तो सही, लेकिन यहाँ पे इसके साथ कनेक्ट नहीं हो रहा था। तो इसी वजह से हमारा यहाँ पर 0.9 वोल्ट या 0.5 वोल्ट नहीं बनते थे। तो बहुत सारे डिवाइडर इसके अंदर लगे होते हैं, मेन थर्मल, एपी थर्मल और इसके बाद एप्स थर्मल। इसके ऊपर बाद में बात करेंगे। सबसे पहले ये मसला हल करते हैं। तो बर्नियों में आप चेक करें, ये वाला पॉइंट है, ठीक है। ये वाला आईडी वाला लाइन है, ये ओके है, बिल्कुल ये डिवाइड हो रहे हैं। और ये वाला यहाँ पर 0.5 या 0.7 इस तरह 0.9 इस तरह करंट हमें मिल जाए तो सही है। अगर यहाँ से ज़्यादा हो मतलब 1.2, 1.8, 1.7 तो ये फिर आईसी जो है ना, आईसी को पता नहीं चलता कि बैटरी सही है या सही नहीं है। तो ये यहाँ पर सीरीज में एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है। ये रेजिस्टेंस इस साइड पे कहाँ पे जाती है, ये देखे डायरेक्ट आईसी के अंदर जाती है, ठीक है। ये हमारे ख्याल में पावर आईसी है, इससे हमारा काम चल जाएगा। बैटरी के अंदर जो रेजिस्टेंस लगा हुआ है हमने एक जंपर लगा के यहाँ पे लगाना है और ये सर्किट डिवाइड होगा और फिर 0.9 या 0.5 वोल्ट बन के पावर आईसी को ट्रिगर करेगा कि हमारा बैटरी सही तरीके से लग गई है। तो चेक करते हैं, आते हैं। तो या बैटरी भी मैंने लगाई और मैंने जो है ना मीटर आपको नज़र आ रहा है, बैटरी भी मैंने लगाई और चार्जर जो है ना वो मैंने किया है। तो यहाँ पर मैं एनटीसी पे लगाता हूँ 1.0 यानी 1 वोल्ट यहाँ पे आ रहा है। ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा है। ये सीपीयू को ट्रिगर नहीं करेगा और एरर शो करेगा। ये एनटीसी का लाइन है और ये आप देख सकते हैं ये डिवाइड हो रहे हैं। ये आईडी का लाइन है, ठीक है। इसको बैटरी में निकाल देता हूँ। ये आईडी का लेन है, आप देखें। चार्ज हिल गया। आईडी का लेन जो है ना जब बैटरी हम कनेक्ट करते हैं तो भी 1 वोल्ट या 1 वोल्ट से ज़्यादा आता है, ठीक है। जब बैटरी में लगा देता हूँ तो ये डिवाइड होंगे। ये देखो 0.5 ये डिवाइड हो गए। इसके लिए भी डिवाइडर सर्किट अलग सा लगा होता है और ये 1.0 ये डिवाइड नहीं होते हैं।
तो ये तो या तो NTC रजिस्टर बैटरी के अंदर ख़राब है, बोर्ड वाला अंदर ओके है, क्योंकि अगर बोर्ड वाला अंदर ओके ना होता तो 1.0 या 1.2 करंट यहाँ पर मिलने वाला नहीं था। तो इस मेन जो रेजिस्टेंस होता है जो सीरीज में लगा होता है वो ओके हैं, इसी वजह से ओके हैं क्योंकि वो रेजिस्टेंस अगर हट जाए तो यहाँ पर वोल्ट नहीं मिलेगी हमें, ठीक है। तो हमारा मसला जो है ना, या तो इस सर्किट के अंदर जो रेजिस्टेंस लगा होता है, जो NTC रजिस्टर होता है और एक साइड ग्राउंड है, या वो ख़राब है या लेन ब्रेक है, ठीक है। ये आप देख सकते हैं ये डिवाइड नहीं हो रहे हैं। और इंशाल्लाह माइक्रोस्कोप वाला कैमरा जो है ना वो भी आएगा। इस वीडियो पे थोड़ा गुजारा करो तो फर्स्ट क्लास वीडियो आपको मिल जाएंगे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर NTC रजिस्टर का लेन है। NTC रेजिस्टेंस का लेन है, स्ट्रिप के अंदर आप देख सकते हैं ये यहाँ पर हम लगाएंगे, और वो पॉइंट जो है जिस पर हम चेक करते थे NTC वाला, वहाँ पर मैं करूँगा जंपर, क्योंकि ये बैटरी का टर्मिनल वाला जो जैक होता है वो किसी ने चेंज किया है। यहाँ से ये स्ट्रिप सही तरीके से कनेक्ट नहीं होता। तो ये छोटे छोटे मसले होते हैं, इनके ये सीखना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि ये मोबाइल इससे ज़ाया भी होता है। क्योंकि अगर चार्ज नहीं होगा तो हमारा मोबाइल चार्ज नहीं होता तो किस तरह फिर काम करेगा। गरीब बंदा है। सीटिंग इंशाल्लाह आउट क्लास होगी, यहाँ पर थोड़ा सीटिंग चल रही है, इसी वजह से इसको मैं लगा देता हूँ। और इसको मैंने कनेक्ट कर दिया बैटरी, ठीक है। अब हम चेक करते हैं मीटर से कि ये डिवाइड हो रहे हैं या नहीं। मेरे हिसाब से तो होना चाहिए। सबसे पहले ये विबेट है 3.7। एक मिनट, मीटर हमारे ख्याल में इसके अंदर नज़र नहीं आता। और इसके बाद आईडी लेन तो पहले भी सही था, आप देख सकते हैं 0.6। इसके बाद ये NTC है, पहले जो है ना 1.0 यानी वोल्ट बहुत ज़्यादा आ रहा था, अब आप देख सकते हैं 0.4। ये डिवाइड हो गया, इंशाल्लाह हमारा मसला हल हो गया। तो इसी तरह मसले हम हल करते हैं। कोई सवाल हो तो आप कमेंट्स कर सकते हैं। अब हम करते हैं इसको पावर सप्लाई के अंदर हम लगाते हैं और आपको एम्पेयर चेक करवाते हैं, एम्पेयर लेवल के ये सही हो गया या नहीं। ये आप ट्रिगर देख सकते हैं। और फिर इसके बाद हम जाते हैं ऊपर पावर सप्लाई के। ये 110% जो है ना ओके हो गया। पहले आप लोगों ने देखा कि फ्लक्चुएट कर रहा था, 800 पे जाके जो है ना वो फिर ट्रिगर वाला निशान भी डिस्कनेक्ट होता था, और फिर जो है ना 150 मिली एम्पेयर या 200 मिली एम्पेयर, जिससे हमारी बैटरी चार्ज नहीं होती है और बंद ऑफ मूड में मसला भी करता था। तो ये हमारा मसला हल हो गया। तो कहने का मतलब ये था कि आप लोगों को प्रॉपर
बोर्नियो का नॉलेज भी होना चाहिए। और मोबाइल के अंदर बहुत सारे लेन होते हैं, हर लेन का अलग अलग नखरे होते हैं, वो भी आप लोगों ने सीखनी है। तो हमारे साथ जुड़े रहें। और यहाँ पर इंशाल्लाह मैं इंस्टीट्यूट भी बना रहा हूँ, इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स जो होते हैं वो रब्ता कर सकते हैं, ठीक है। रिहाइश भी हमारे साथ यहाँ पर होगी। तो ये आप देख सकते हैं, ये बिल्कुल हमारी बैटरी जो है ना 100% अब फुल हो रही है, कोई मसला नहीं कर रहा। तो बहुत सारी दुआओं में याद रखना, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।